तो दोस्तों सबसे पहले मैं गोविंद माली आप सभी का मेरे यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक नई योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना 2024। तो दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के संबंध में जो पूरी जानकारी है वो देने जा रहा था। दोस्तों उससे पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अब आप देख सकते हैं दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बालक बालिकाओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की घोषणा की गई, जिसके क्रम में मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना दिशा निर्देश 2024 निम्न अनुसार जारी किए जाते हैं। योजना का नाम रहेगा, इस योजना का जो नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। योजना का विस्तार, यह योजना संपूर्ण राजस्थान राज्य में लागू होगी। ठीक है। अब दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बालक बालिका से तात्पर्य है ऐसे बालक बालिका से है जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध बीमारियों से पीड़ित हो से अभिप्रेत है। पालनकर्ता से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो योजनागत परिभाषित दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बालक बालिकाओं के पालन पोषण, इलाज एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति के दायित्व का निर्वहन कर रहा हो या से अभिप्रेरित है। तो दोस्तों इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, राज्य के ऐसे बालक बालिका जो दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित है को समुचित इलाज, देखभाल, अन्य आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति के लिए राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के प्रावधान को सुनिश्चित करना। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित ऐसे बालक बालिका एवं उनके परिवार को समय पर पात्रता अनुसार निरंतर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाकर उन्हें संबल प्रदान करना। तो दोस्तों ये तो इसका उद्देश्य था। जो बालक बालिका दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है उनके इलाज के लिए और उनकी आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। अब इस योजना के संबंध में जो अन्य जो शर्तें हैं वो आप देख सकते हैं। अनुदान, पात्रता एवं शर्तें। फर्स्ट है बालक बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है। आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो अथवा 3 वर्ष से अधिक समय से राज्य में निवासरत हो का प्रमाण पत्र जन आधार से प्रमाणीकरण होने पर पृथक से इन दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। योजनागत सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दुर्लभ बीमारी से पीड़ित होने के प्रमाणन के आधार पर ऐसे बालक बालिका को आर्थिक सहायता के पात्र होंगे। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक बालिका योजना अंतर्गत वर्णित अनुदान, आर्थिक सहायता के अतिरिक्त भारत सरकार व राज्य सरकार की अन्य योजना के तहत लाभ के पात्र हो सकेंगे। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक बालिकाओं को देय आर्थिक सहायता निम्न परिस्थितियों में निरस्त की जा सकेगी। बालक बालिका का उक्त बीमारी से स्थायी रूप से ठीक हो जाने की स्थिति में, बालक बालिका की मृत्यु होने की स्थिति में। ठीक है। यानी कि ये जो लाभ है, यदि बालक बालिका पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है तो ये जो अनुदान है वो बंद हो जाएगा, या बालक बालिका कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये जो आर्थिक अनुदान है वो ये बंद हो जाएगा। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक बालिका के माता पिता पालनकर्ता के लिए आय सीमा लागू नहीं होगी, यानी कि इस योजना में कोई भी आय नहीं होगी लागू। ठीक है। अब इसके संबंध में जो नेक्स्ट डिटेल्स है वो आप देख सकते हैं। अनुदान, आर्थिक सहायता एवं शर्तें। दुर्लभ बीमारी से पीड़ितों को आर्थिक सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के लिए दुर्लभ बीमारियों का निधि का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन गठन किया जाएगा। इस निधि में राज्य सरकार से अनुदान, क्राउड फंडिंग, दानदाताओं से प्राप्त राशि एवं CSR से प्राप्त राशि को जमा किया जा सकेगा। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक बालिकाओं को 50 लाख रुपए तक का उपचार निधि से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि इस योजना के तहत जो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है बालक बालिका उनको 50 लाख तक का जो उपचार है वो निःशुल्क में उपलब्ध करवाया जाएगा। ये एक बड़ी आर्थिक सहयोग है जो इस योजना के तहत आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इस वित्तीय सेवा को क्राउड फंडिंग से प्राप्त राशि की समय सीमा तक बढ़ाया जा सकेगा। इस हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दुर्लभ बीमारियों से
दुर्लभ बीमारी निधि से चिकित्सा शिक्षा विभाग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को उपचार व्यय की राशि का पुनः भरण किया जाएगा। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक बालिकाओं को 5,000 रुपए प्रति माह प्रति बालक बालिका को दुर्लभ बीमारी निधि से देय होगा और उसी के साथ में बालक बालिकाओं को प्रति माह 5,000 रुपए प्रति बालक और प्रति बालिका के प्रति माह 5,000 रुपए आपको इस बीमारी निधि से देय होगा। पालनकर्ता की मृत्यु या बालक बालिका का परित्याग किए जाने की स्थिति में संबंधित जिला अधिकारी द्वारा 3 माह के भीतर नवीन पालनकर्ताओं को नियुक्त करना होगा और नवीन पालनकर्ता को लंबित स्वीकृत राशि जारी की जाएगी। आर्थिक अनुदान सहायता राशि गोल गौर द्वारा घोषित सेंटर एक्सेलेंस में ही उपचार प्राप्त करने अथवा प्रमाणित करने पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि जो सरकार ने यह योजना लागू की है वो प्रमाणन होने के बाद जो चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा प्रमाणित होने पर आपको यह जो राशि है और जो यह इलाज है वो आपको देय होगा। आवेदन आपको कैसे करना है और इसका प्रमाणीकरण आपको कैसे करवाना है, तो पालनकर्ता द्वारा बालक बालिका की दुर्लभ बीमारी का जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन आवेदन है, आप नजदीकी ई मित्र या स्वयं की एसओ आईडी से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। जैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एसएमएस के जरिए आपको बताया जाएगा कि उस टाइम और उस जगह आपको बालक बालिका के दुर्लभ बालक बालिका के साथ आपको उपस्थित होना है, उस हॉस्पिटल में आपको उपस्थित होना है अपना प्रमाणीकरण करवाने के लिए। जैसे आपको ये प्रमाणीकरण हो जाता है तो उसके बाद में जो आपकी स्वीकृति राशि है वो आपके खाते में जमा हो जाएगी। उसके बाद वार्षिक सत्यापन प्रक्रिया पालनकर्ता द्वारा स्वयं एवं बालक बालिका के जीवित होने का वार्षिक सत्यापन प्रति वर्ष माह नवंबर दिसंबर में ई मित्र अथवा ब्लॉक या जिला कार्यालय के माध्यम से करवाना अनिवार्य होगा। पालनकर्ता द्वारा यदि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत बायोमेट्रिक्स ओटीपी प्रमाणीकरण करवा लिया गया है एवं एपीआई से इसकी सूचना पोर्टल पर प्राप्त हो जाती है तो आपको पालनकर्ता को प्रत्यक्ष पोर्टल पर बायोमेट्रिक या ओटीपी प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि आपने सामाजिक सुरक्षा पेंशन या अन्य योजना के तहत आपने अपना बायोमेट्रिक करवा लिया है तो आपको अलग से जो पालनकर्ता का जो सत्यापन है वो अलग से करवाने की जरूरत नहीं रहेगी। इसी स्वीकृति एवं भुगतान प्रक्रिया आवेदन पत्र में बालक बालिका के दुर्लभ बीमारी से पीड़ित होने के प्रमाणन के पश्चात पोर्टल द्वारा स्वीकृति प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होगी। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक बालिका का भुगतान दुर्लभ बीमारी कोष से किया जाएगा। पोर्टल पर जारी वित्तीय स्वीकृति के क्रम में ई बिल संबंधित प्रभारी अधिकारियों के ई साइन विधि अथवा सर्वर सर्टिफिकेशन के माध्यम से उपलब्ध बजट के आधार पर हर महीने एक निश्चित तारीख या हर संभवतः हर जो तारीख है उसके अंतर्गत आपको भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों इस योजना की जो राजस्थान सरकार ने शुरुआत की है ये एक बड़ी योजना है जिसके तहत दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक बालिका है उनको 50 लाख का जो उपचार है वो निःशुल्क मिलेगा ताकि वो उनका जो उपचार है वो ठीक से हो सके और उनको आर्थिक संबल प्राप्त हो सके। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद जय भारत।